आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 13 वाक्यांश 54 से 58 से लिया गया है। वे अपने नगर आए, जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ कहाँ से मिला? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इनकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन के बारे में हमें मालूम होता है। यीशु जब नाजरत अपने नगर आए तो वह ईश्वर की शिक्षा दूसरों को दे रहे थे। वहीं उनके रिश्तेदार उनको जानने वाले भी थे और उनकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, यह वही बड़ई जोसेफ का पुत्र नहीं है और मरियम इसकी माँ नहीं है और इनके भाई बहन तो हमारे बीच में रहते हैं, परंतु वे ऐसे तो नहीं हैं। इसे यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ जो यह शास्त्रियों से वाद विवाद कर रहा है? लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हमारे नगर, हमारे आसपास में यदि कोई गरीब या अशिक्षित परिवार हो और उनके बच्चे यदि अच्छे पदों में कार्यरत हों या दूसरों से अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छा ज्ञान से भरे हुए, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं, तो हमें उनको उनके पुराने या बीते समय से तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको देखकर विश्वास करना चाहिए कि यह सभी उस परिवार के संस्कार का नतीजा है। भले ही वे पैसों से, मकान से, कपड़ों से धनी ना हों, पर वे संस्कारों और शिक्षा के धनी हैं। इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को भी उनके नगर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे बड़ई के बेटे और एक साधारण माँ के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, जिसके कारण वे प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कार देखने से वंचित हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ, प्रिय क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना सेवा कार्य बंद कर दिया, बल्कि वे उस स्थान को छोड़कर दूर चले गए और वहाँ उन्होंने अपना आध्यात्मिक, चमत्कारिक तथा प्रेरिताई कार्य को किया, क्योंकि वे अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए आए थे। लेकिन प्रिय विश्वासियों, यदि हम भी कोई आध्यात्मिक कार्य या धार्मिक कार्य आरंभ करते हैं और यदि दूसरे उसका सम्मान नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, तो हम उनके बारे में सोचकर वह कार्य बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपने यीशु के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम देखें तो हमें मालूम चलता है कि मुख्यतः संत अपने स्थान को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर
अन्य देशों में प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करने निकल पड़े थे और उन्होंने वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर लोगों का विश्वास मजबूत किया। उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर चंगाई दिया। उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर चमत्कार दिखाए। इसका जीता जागता उदाहरण है कोलकाता की मदर टेरेसा। वचन कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरा पिता तुम्हें वह वरदान देगा जो वरदान उसने मुझे दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर के राज्य के लिए सेवा करना है, ना कि हमें एक दूसरे को खुश और उन्हें अच्छा लगना बताना है। यदि पिता ने किसी को चुना है तो पिता अपने पुत्र के माध्यम से निश्चय ही उसे ऊपर उठाएगा। लेकिन हमें इसके लिए प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है, उनके नियमों का पालन करना है। प्रिय विश्वासियों, हमारा संपूर्ण जीवन विश्वास रूपी होना चाहिए। यदि हम विश्वास करें तो हम इस समय चल रही कोरोना वायरस जैसी कई महामारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। आमीन। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहां, आज कर